नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन से 11 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पात्र वाहन स्वामियों को अनुदान और प्रोत्साहन राशि भी वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। नई ईवी बसों से लोगों की यात्रा सुविधाजनक होगी और इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। देखिए आज 11 बसों को रवाना किया गया है और ये सभी यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है लोगों के आवागमन को बहुत आसान बनाएगी, उनके लिए व्यवस्थित करेगी, उनको सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही साथ इसमें ये भी प्रावधान है कि कम से कम जो है पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो। यहाँ पर हम ईवी बसों को भी प्रमोट कर रहे हैं और आज हमने 6 लोगों को जो है प्रोत्साहन राशि भी दी है जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाई है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड का जो विकास का मॉडल है वो प्रकृति के साथ चले, यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चले, पारिस्थितिकी भी चले, आर्थिकी का भी विकास हो। उसको लेकर हम विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों का जायजा लेने उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने मेला कंट्रोल रूम में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालु की सुविधाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को स्वच्छता, आधुनिक तकनीक और एआई आधारित निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद राज्यपाल ने हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड में मां गंगा की पूजा अर्चना कर कांवड़ यात्रा के सफल संचालन और जन कल्याण की कामना की। बहुत खुशी हुई, आज बहुत डिटेल से ब्रीफिंग ली कि जो आने वाला कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है उसके लिए क्या क्या प्लानिंग है, क्या कार्रवाई की गई है। और मुझे अत्यंत खुशी है कि बहुत विस्तार से इस कांवड़ यात्रा में हमारे कांवड़ श्रद्धालुओं को एक आनंद आए, उसके लिए बहुत सुंदर काम किया गया है, बहुत ही विस्तार से। और ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं। पिछले साल जो लेसन लर्न किए थे उनको एक बार फिर खंगाला कि पिछले साल पे क्या लेसन थे। और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे परिवार के जो यंग योद्धा हैं वो कांवड़ यात्रा के लिए आते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी हिम्मत उनके अंदर, ऐसी आस्था, ऐसा धर्म, ऐसा आत्मविश्वास, तो बहुत खुशी हो। तो बहुत ही डिटेल से प्लानिंग किया गया है और मुझे खुशी है कि हर एक चीज़ के बारे में सोचा गया है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है सफाई का, हेल्थ का और चैलेंजेस जो है। और हमने एक और चीज़ बहुत सुंदर बताया है कि इस बार टेक्नोलॉजी को बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन भी हैं, सीसीटीवी कैमरा भी हैं और ऐसी एप्लीकेशन है जो फेस रिकॉग्निशन और ऐसी चीज़ें बताती हैं, गाड़ियों का नंबर, फेस का रिकॉग्निशन। तो वो एक बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे क्राउड को भी कंट्रोल करने में है। चलिए अब नजर डालेंगे इसी बीच आ रही है एक बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर। उत्तराखंड के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा पर रोक जारी है। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ठहरने की अपील की गई है। 3 जिलों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी बंद किए गए हैं। मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा है। नदी नाले उफान पर है। वहीं प्रशासन ने इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। 5 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। उत्तराखंड के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रा पर 28 और 29 2 दिन की रोक लगाई गई है। हालांकि मौसम को देखने के बाद इसको खोलने पर फैसला लिया जाएगा। इन सब के बीच यात्रियों से सुरक्षित जगहों पर ठहरने की अपील की गई है। वही जानकारी दे दें, सुरक्षा के लिहाज से 3 जिलों के आंगनबाड़ी स्कूलों को बंद किया गया है। वही नदी नाले लगातार उफान पर नजर आ रहे हैं। तमाम स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। 5 अगस्त तक लगातार बारिश का दौर इसी प्रकार जारी रह सकता है। जानकारी दे दें, उत्तराखंड के 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
जानकारी दे दें, चारधाम यात्रा के मार्ग पर भी भूस्खलन और रास्ता बाधित होने की खबरें सामने आई थी। इस स्थिति को देखते हुए 2 दिन के लिए इस पर रोक लगाई गई है। वहीं भारी बारिश और भूस्खलन और इसी के साथ फ्लैश फ्लड का खतरा भी जताया जा रहा है। एहतियातन तौर पर लोगों से अपील की गई है, सुरक्षित स्थानों पर रहे, नदियों के पास जाने से बचे और आसपास के घाटों के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जानकारी देते हैं, 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्ष सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हर्ष, अभी फिलहाल मौसम को लेकर क्या स्थिति देखने को मिल रही है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक बारिश का दौर रहने की यहाँ पर संभावना जताई है, इस लिहाज से प्रशासन की क्या तैयारियां? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और साथ ही प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं अगर विशेषकर दुर्गा हम हरिद्वार की बात की जाए कि धर्म नगरी है और कांवड़ यात्रा भी यहाँ पर प्रारंभ हो गई है, तो कांवड़ जो श्रद्धालु है उनका लगातार आना यहाँ पर लगा हुआ है। उसको लेकर तमाम जो प्रशासन है वो अलर्ट नजर आ रहा है। कुछ जिलों में यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, तो इसको लेकर तमाम जो प्रशासन है, वहीं अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट रूप से ये आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो दिक्कत परेशानी लोगों को होती है वो ना हो, उसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें भी यहाँ पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वही हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित की अगर बात की जाए तो लगातार मॉनिटरिंग भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़ जो यात्री आ रहे हैं उनसे भी यहाँ पर अपील की जा रही है कि अपना विशेष यहाँ पर ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरीके से कभी हल्की धूप हो जा रही है और कभी बारिश हो जा रही है। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में मौसम रंग बिरंगा इस समय जो है रूप ले चुका है। यहाँ पर अगर वर्तमान की हम बात की जाए तो अभी इस वक्त धूप निकल रही है, बहुत तेज धूप यहाँ पर निकल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर मौसम ठंडा हो जा रहा है, बारिश यहाँ पर हो जा रही है। तो मौसम जिस तरीके से यहाँ पर आंख मिचौली करता हुआ जिस तरीके से नजर आ रहा है, तो उसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। और साथ ही जो डीएम है मयूर दीक्षित, उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट करने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी अगर कोई यहाँ पर ऐसी गंभीर यहाँ पर परिस्थिति बनती है तो उसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो अलर्ट रहे। वहीं साथ ही अगर कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत कंट्रोल रूम, जो आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां पर सूचना देने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके साथ साथ जो नदियां और जो गंगा के किनारे जो बस्तियां हैं, जो लोग रहते हैं, उन्हें विशेष तौर पर यहाँ पर सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। दुर्गा जी हर्ष, यानी कि मौसम जो है पल पल में अपनी तस्वीर बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने बीते दिन देखा था 28 तारीख को दिन भर जो है बारिश का दौर जारी रहा और आज जो है तेज धूप निकलती हुई नजर आ रही है। पहाड़ों में हालांकि अभी भी बारिश जारी है, मैदानी इलाकों में धूप निकलती हुई नजर आ रही है। बात करें आम जनता के लिए इस बीच किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई है, क्योंकि उनके लिए बारिश और जिस तरीके से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। देखिए, निश्चित रूप से मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर जारी किया है और लोगों से भी स्पष्ट रूप से अपील की गई है कि आवश्यक अगर हो तो अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार जो है मौसम का जो रंग बिरंगा जो रूप है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर धर्म नगरी की हम बात की जाए तो हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 30 जुलाई से 11 अगस्त तक यानी कल से हरिद्वार के तमाम जो स्कूल है, जो उच्च शिक्षण संस्थान है और आंगनबाड़ी केंद्र है, वो बंद रहने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो ये विशेष तौर से कांवड़ यात्रा को और मौसम को लेकर, छात्रों की सुरक्षा को लेकर हरिद्वार में अधिकारी लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। यानी कल से 11 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे, वहीं ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यहाँ पर जो है स्वीकृति दे दी गई है। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिद्वार का जो प्रशासन है वो पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा, जो कांवड़ जो श्रद्धालुओं का जो भारी तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर अलर्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी हर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दें, प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में ये ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है।
तो वहीं उत्तराखंड में मदरसों के लिए नए नियम लागू होने के बाद सभी मदरसों का शिक्षा विभाग में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत हरिद्वार कलेक्ट्रेट में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने मदरसा संचालकों के साथ बैठक कर पंजीकरण की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना है। साथ ही चेतावनी दी कि पंजीकरण नहीं कराने वाले मदरसों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारी मान्यता तो पहले से ही कक्षा 1 से 12 तक जो है शिक्षा विभाग से है और मदरसा बोर्ड से हमने इसे ली थी कि हमारे पास दीनियात भी बच्चे पढ़ते हैं। और अभी हमने प्राधिकरण में 7 जुलाई में अपनी फाइल लगा दी है। हमें कोई समस्या नहीं। उसमें 2 समस्या हमें नजर आती है। एक नक्शा पास की, क्योंकि हमने नक्शा पास की भी HRD में फाइल लगा रखी नवंबर से, अभी तक वहाँ से नक्शा पास नहीं हुआ। और एक जो है ज़मीन में जो पानी जाता है वास्टिंग की, वो थी, वो उन्होंने कह दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मदरसे वालों को मैंने हम लोगों ने बुलाया था यहाँ पर जागरूकता के लिए कि बहुत सारे मदरसे जो हैं अभी तक शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे थे। 271 मदरसों में से हमारे पास सिर्फ 40-50 लोग ही अभी तक हमारे पास मान्यता के लिए आए हैं। बाकी लोगों को मोटिवेट करना, उनके जो डाउट्स हैं उनको दूर करने के लिए ये हमारा मेन उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे शिक्षा विभाग के थ्रू हमारे पास मान्यता की है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन यही है कि उत्तराखंड के मदरसों में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और उसके लिए सबसे पहले शर्त यही रखी गई है कि वो पहले शिक्षा विभाग से मान्यता लेंगे। वहीं भारी बारिश से क्षतिग्रस्त नंदा की चौक के पुल की अप्रोच रोड की मरम्मत के बाद आवागमन बहाल कर दिया गया है। जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों ने युद्ध स्तर पर काम कर मार्ग को सुचारू किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देहरादून की नंदा की चौकी में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बना नया पुल पहली ही बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया। पुल की अप्रोच रोड धंसने से निर्माण गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा कहा। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि निर्माण के कुछ दिनों में पुल क्षतिग्रस्त होना गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई है। भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ऑन कैमरा पहले कह चुके हैं कि ऐसा कोई विभाग नहीं है इस सरकार में जिसमें 20% और 40% कमीशन का खेल ना चल रहा हो, और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। प्रेमनगर की नंदा की चौकी पे जो पुल अभी 12 तारीख को जिसका उद्घाटन हुआ था, 16 करोड़ की लागत से पुल बना है ऐसा बताया जा रहा है, वो 16 दिन भी नहीं चला और पुल आप देखिए उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई, गड्ढे पड़ गए हैं। तो किस तरीके से गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार किस चरम पर है, ये पुल उसकी एक वानगी है। आज जनता का आक्रोश इस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के चरम पर है। इन भ्रष्टाचारियों पर अगर तत्काल कोई कड़ी और कठोर कार्रवाई नहीं हुई और असली दोषियों के गिरफ्तार तक अगर जांच एजेंसियों और सरकार के हाथ नहीं पहुंचे तो निश्चित तौर पर जो है इस मामले को कतई जो है हल्के में नहीं लिया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के भारी बारिश अलर्ट को देखते हुए चंपावत, बागेश्वर और टिहरी में आज कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। नई टिहरी में डीएम नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मीटिंग में टीएचडीसी क्षेत्र के 3 वार्डों में पुराने कचरे के वैज्ञानिक पृथक्करण और निस्तारण की प्रगति पर चर्चा की गई। इस दौरान डीएम ने लेगेसी वेस्ट की सेग्रीगेशन की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पृथक्कृत कचरे का निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए ताकि स्वच्छ और बेहतर शहरी वातावरण सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर चंपावत में डीएम मनीष कुमार ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलसो का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की साफ सफाई, कक्षाओं की बिजली व्यवस्था, लाइब्रेरी, शौचालय और मध्याह्न भोजन योजना की भी यहां पर जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने लगातार अनुपस्थित विद्यार्थियों के घर जाकर अभिभावकों से संपर्क करने और ड्रॉप आउट करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, उपस्थित रजिस्टर और खाद्यान्न स्टॉक की समीक्षा कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। चलिए अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दुधवा नेशनल पार्क तो उससे लगा हुआ पूरा क्षेत्र है और वही पीलीभीत से लगा हुआ बॉर्डर भी है। तो वहाँ पर 3 रेंज हैं, एक सुरई रेंज है, किलपुरा रेंज है और साथ में खटीमा रेंज है। और इन तीनों रेंजों के बीच में चारों तरफ से जंगल है हरिन जी, उसके बीच में हमारा भी घर है। तो हम भी इनके जैसे ही हैं, इनके साथ साथ रहे हैं। तो बहुत रास्ते में अक्सर बाघ आ जाते हैं, अक्सर वहाँ पर जो है पानी पीने आ जाते हैं। बीच में नदी है, नहर है, तो देखा है हमने, क्योंकि वो चारों तरफ वनों से आच्छादित क्षेत्र है, नदियों से आच्छादित क्षेत्र है। तो सच में आज का दिन जो है ये हमारे लिए बहुत विशेष दिन है। यदि हमारे जो जंगल हैं वो सुरक्षित रहेंगे तो सच में पूरी पारिस्थितिकी, पूरी इकोलॉजी वहाँ की समृद्ध होगी। और जब पूरी इकोलॉजी समृद्ध होगी तो बाघ भी स्वयं जो है वहाँ पर सुरक्षित होंगे। और जब बाघ सुरक्षित रहेंगे तो ये मानिए कि पूरी प्रकृति और जो है उसका संतुलन भी सुरक्षित रहेगा, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोलॉजी को हम छोड़ दें, केवल इकोनॉमी की तरफ चले जाएं। तो आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा हमारा खतरा होगा। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रकृति को केवल दोहन का माध्यम नहीं माना गया है, केवल संसाधन नहीं है, बल्कि उसको माँ का स्वरूप दिया गया है। और इसीलिए अभी सुधांशु जी ने कहा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। इस प्रकार से हमें पृथ्वी के प्रति अपना जो दायित्व है वो समझना चाहिए। और इसीलिए भारत को प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का मार्ग दिखाने का काम हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे तपस्या करने वाले लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको ये मार्ग दिखाया है। और ये पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये हमारी जो सनातन की जीवन शैली है उस जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारा प्रदेश अपनी समृद्ध जो वन्य जीव संपदा है, जैव विविधता है, उसके लिए पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है। अब देखिए हमारे यहाँ लगभग 70% से ज़्यादा भूभाग हमारा फॉरेस्ट है। 70 है सुधांशु जी, 71 है? 70% से अधिक भूभाग हमारा फॉरेस्ट का है। गंगा, यमुना, सरयू, ऐसी अनेक, काली, अनेक नदियां 12 मास सदा नीरा नदियां हमारे यहाँ पर, जो सभी को जल और जीवन देने का काम करती हैं। हिम ग्लेशियर हैं पूरा, देखिए आप जिस तरफ देखेंगे चारों तरफ हमारे जितने भी पर्वत शिखर हैं सब पर हिम के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। और मुनस्यारी का जो हमारा मिलम का ग्लेशियर है, वो मिलम का ग्लेशियर तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। शायद अधिकांश लोगों को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं ये थोड़ी सी जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में प्रकृति के द्वारा बहुत बड़ा
हमको आशीर्वाद भी है, प्रकृति की धरोहर है जो हमको मिली हुई है। इसलिए मुझसे कई बार लोग जब पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि अगर आप नाम लेंगे तो आप कुछ डेस्टिनेशन की बात करेंगे जो हम सभी करते हैं। जैसे एक डेस्टिनेशन पर यहाँ पर हम लोग हैं अभी, देहरादून भी एक डेस्टिनेशन है ना दुनिया और देश की नज़र में, बड़ा डेस्टिनेशन है। लेकिन ऐसे हमारे पास 50-100 डेस्टिनेशन और हैं, लेकिन हम 50-100 की बात नहीं मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप उत्तराखंड में जिस जगह पर चले जाएंगे वही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, आपको लगेगा कि एक नया डेस्टिनेशन है। इतना हमारे पास प्रकृति की धरोहर है।